यदि हम बात करें जिसमें सबकी मुझे लगता है कि इच्छा रहती है कि वे इस बार कितनी छूट दी जाए। लगभग मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह के बजट में प्रावधान किया गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना। हम कोई अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस स्टार्टअप को शुरू करने के 3 साल तक आपको कोई ब्याज नहीं देना। ये सरकार सिर्फ इसलिए कि हमारे जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं उन लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारी महिला सहायता समूह है। महिला सहायता समूह, आप छोटे से गांव में जाइए चाहे किसी बड़े उसमें जाते तो महिला सहायता समूह एक अपनी टीम बनाकर छोटे छोटे संसाधनों के माध्यम से, क्योंकि सरकार उस तरफ मदद कर रही है, आज अपनी आजीविका भी चला रही है और स्वयं वो अपने आप पर वो किसी पर आश्रित नहीं है, स्वयं का उन्होंने अपने परिवार को चलाने का काम भी किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लगभग 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। पीएम सम्मान निधि जो हमारे किसानों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हुई है। 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण मिला। यानी मैं कह सकता हूं कि बजट की 7 प्राथमिकताएं, जिसे हम सप्तऋषि भी कह सकते हैं, समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र, यानी सप्तऋषि के रूप में हम इस बजट को लेकर आए। इंटरनेशनल, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट के बारे में एयर कनेक्टिविटी के लिए हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने एयर कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर पर हम लोगों ने बजट में प्रावधान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल योजना हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हम लोगों के खोले जा रहे हैं जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यानी ये इस बजट में चाहे आदिवासी क्षेत्र है, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, दूर दूर तक कहीं भी किसी तरह की, चाहे हम पहले आश्रम पद्धति वाले विद्यालय, इस तरह से सरकार प्राथमिकता पर लेकर आई है। और मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई एकल लघु बचत योजना, चाहे महिला सम्मान की बात करें और महिला बचत प्रमाण की बात करें, इन सब चीज़ों को लेकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात को कहते हुए कि इस बजट बात अवेयरनेस की, यदि हम घर भी चलाते हैं, मैं घर की बात करता तो घर के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाती है कि भी घर में हमारा ये बजट इस पर खर्च करना, ये शिक्षा पर रहेगा, ये बच्चों पर रहेगा। जानकारी परिवार के सदस्यों को होनी चाहिए कि हमारा बजट कितना है। मंत्री जी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इसलिए कि प्रत्येक देश के नागरिक का अधिकार है, उसे पता होना चाहिए कि जो बजट सरकार लेकर आई है उस बजट के माध्यम से किस तरह से हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसलिए हम लोग पार्टी नेतृत्व के द्वारा, सरकार के द्वारा सभी लोग जा जाते हैं, जैसे मैं, इसके बाद और भी लोग, यानी निचले स्तर तक जाकर हम लोग बजट के बारे में बताएंगे। हाँ, ऊर्जा निगम ने अडानी ग्रुप का टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया है। अडानी जी ने जब उनके शेयर्स गिरे तो उन्होंने कहा था कि ये जो खबरें चल रही हैं ये देश पर हमला है। तो क्या आपको यूपी सरकार ने जो ये किया है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भारत चाहे केंद्रीय सरकार की बात करो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करो, हम लोगों की प्रायोरिटी हमारा जनमानस है। सरकार जो आम व्यक्ति के लिए, हमारे देश के और प्रदेश के सम्मानित लोगों के लिए जो आवश्यक होगा वो निर्णय लेगा। नहीं, क्या आप मानते हैं कि ये टेंडर कैंसिल करने से जनमानस का फायदा होगा? मैंने कहा एक प्रक्रिया है, जो भी उसमें प्रक्रिया हो रही होगी, मैं उस पूरे विषय को विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में है, चाहे वो कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, मैं सभी के लिए। मंत्री जी, रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को 40% कंसेशन मिलता है, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जबकि सीनियर सिटीजन्स जो है, लेकिन मेरा एक आग्रह है इसमें, ये जो 9 गुना बजट हम लोग लेकर आए, ये बजट अभी इस पर चर्चा नहीं है।
जो बजट पेश किया गया है ना, अभी इस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो जो सुझाव आएंगे नहीं, रेलवे कमेटी जो को किसान की आय दोगुने वाली बात आपने दिया बताई, है, लेकिन ये उनका पिछले ध्यान नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में 10 साल से चल रहा मामला किसान की आय दोगुनी। ये एक मजाक बन गया गांवों में कि आय दोगुनी होगी कैसे, हुई नहीं अभी तक। इसके मतलब एक क्या, इसका बेस क्या है, कैसे कह सकते नहीं हुई ये बताओ। मतलब कैसे होगी दोगुनी? मैं भी गाँव के रहने वाला हम भी हूँ। किसान मैं भी परिवार से किसान इसलिए हूँ। कैसे कैसे नहीं, मैं भी किसान जी परिवार बताओ से बताओ हूँ। बताओ आप गन्ने का देख लो, जी। गन्ने की कीमत घटी, लागत जो आप लगाते थे, आज उसका उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा है गन्ने का? वो 0-238 की वजह से जो बढ़ा, वो भाजपा सरकार से पहले बन गया था वो जो वैरायटी